हेलो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जानने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो वेस्ट मेडिकल फील्ड से जनरेट होता है उसको ही बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है। और ये वेस्ट कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, उसमें आप मेनली 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है। मेनली 4 चीज़ें होती हैं। पहला बात ये कि जब जो डायग्नोसिस के टाइम पे वेस्ट निकलता है, ठीक है, वो पहला हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में जैसे मान लो कैथेटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई उसमें। तीसरा इम्यूनाइजेशन। ठीक है। इम्यूनाइजेशन के टाइम पे जैसे वैक्सीन्स वगैरह के जो डिस्पोजल वगैरह रहते हैं उससे जो वेस्ट निकल रहा है। और चौथा ये बायोमेडिकल में भी रिसर्च फील्ड भी जो होता है उससे जो वेस्ट निकल रहा है। ठीक है। रिसर्च फील्ड की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे जो वेस्ट निकल रहा है। तो ये जो 4 टाइप की इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन और रिसर्च फील्ड से जो वो वेस्ट निकल रहा है उसको हम इंक्लूड करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर। ठीक है। इसको हम आज बहुत शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि इससे जो वेस्ट निकलता है इससे जो वेस्ट निकलता है उनको 10 कैटेगरीज में बांटा गया। ठीक है। उनमें 10 कैटेगरीज बांटा गया है। कौन कौन सा वो वेस्ट किस कैटेगरी में आता है वो बताया गया है, और उस वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो बताया गया है यहाँ पे। ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी के बारे में। कैटेगरी, किस टाइप का वेस्ट इस कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी, टाइप ऑफ वेस्ट और उसका कैसा ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। ट्रीटमेंट। ठीक है। पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी 1 की। ठीक है। कैटेगरी 1 इसमें किस टाइप का वेस्ट आता है। ठीक है। तो सबसे पहला वेस्ट आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। फर्स्ट कैटेगरी में आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल मतलब अब कुछ टिश्यूज वगैरह हो गए, कुछ ऑर्गन, कुछ बॉडी पार्ट, इन सबको पहले कैटेगरी में रखा गया है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इंसेनरेशन। ठीक है। इंसेनरेशन अगर कुछ लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ये एक प्रोसेस है जिससे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को ट्रीट किया जाता है। इंसेनरेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत हाई फ्लेम में ड्राई डिकम्पोजिशन, मतलब कि बहुत हाई फ्लेम में उन चीज़ों को जला दिया जाता है, उसी को ही कहते हैं इंसेनरेशन। ठीक है। और दूसरा होता है डीप बरियल। ठीक है। डीप बरियल इसमें क्या होता है कि एक गड्ढा करते हैं, बहुत डीपली गड्ढा करते हैं और उसमें उसको डाल दिया जाता है। ठीक है। तो पहले कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे तो अभी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, तो दूसरा क्या होगा? एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है। दूसरा हो गया एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि भाई ट्रीटमेंट सिर्फ उसका ही थोड़ी होता। दूसरा बात करते हैं एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है। इसका भी सेम वो होगा ट्रीटमेंट, इंसिनरेशन और डीप बरियल। ठीक है। ये हो गए दो। पहला कौन सा था? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, और दूसरा होता है एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। अब बात करते हैं तीसरे कैटेगरी की। ठीक है। कैटेगरी नंबर 3 वो क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। ये वेस्ट मतलब जनरली जो लेबोरेटरी कल्चर इन सब से जो वेस्ट निकलता है उसको इसमें लाया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। ठीक है। अब इसका कैसे किया जाता है? या तो आप इसको इंसेनरेट कर दो या ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या होता है कि अगर नहीं पता हो तो ऑटोक्लेव में ये एक फिनोमिना है जो प्रेशर कुकर की तरह भी मतलब
काम करता है। मतलब जैसे प्रेशर कुकर का जो वर्क फंक्शन होता है, इसमें भी प्रेशर के द्वारा जो उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये इंसिनरेशन और ऑटोक्लेविंग होता है, ठीक है। ये इसमें बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। कैटेगरी 4 क्या होता है? वेस्ट शार्प। शार्प्स में आप जनरली क्या इंक्लूड करोगे? नीडल्स, रेंज, स्काल्पल, ब्लेड, ग्लास, ये सब जो जितनी भी चीज़ें आएंगी ये वेस्ट शार्प में आएंगी, जो कि कैटेगरी नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। जो नीडल्स हो गए, सिरिंज वगैरह हो गए, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? डिसइंफेक्टेंट, भाई डिसइंफेक्टेंट में डाल दो तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो जो उन जिनका कोई काम नहीं है तो उनको आप क्या कर सकते हो कि ऑटोक्लेव भी कर सकते हो भाई, कि नहीं अब हमारी ये कभी काम में नहीं आने वाली हैं। या तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जैसे नीडल्स वगैरह, तो आप उनको क्रश भी कर सकते हो कि अब हमारे उसमें यूज़ में नहीं आने वाली। कैटेगरी 5 क्या होता है? डिस्कार्डेड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। उन मेडिसिन का जैसे जिसका अब डेट निकल चुका है, जो एक्सपायर हो चुकी हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जो को बहुत दिनों तक नहीं यूज़ होती हैं, तो एक्सपायर्ड हो जाती हैं, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी नंबर 5 में आते हैं, ठीक है। इनको भी क्या किया जाता है? इंसिनरेट किया जाता है, ठीक है, इस ड्रग में। अभी तक 5 बात कर लिए हैं। पहले ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, उसको क्या किया जाता है? इंसिनरेट किया जाता है। दूसरा होता है एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, उसको भी इंसिनरेट और डीप बरियल किया जाता है। तीसरा हो गया माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, उसको इंसिनरेट और ऑटोक्लेव किया जाता है। चौथा होता है वेस्ट शार्प्स, ठीक है, जो नीडल, शार्प, स्काल्पेल, ये सब चीज़ें होती हैं, उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। और भी आप इसमें भी इंसिनरेट कर सकते हो, ठीक है। पांचवा होता है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, उसको भी आप इंसिनरेट कर सकते हो, कैटेगरी नंबर 6 में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैटेगरी 6, कैटेगरी 7 की साथ में, ठीक है। दोनों में ही सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, जितना भी सॉलिड वेस्ट निकलता है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सॉलिड वेस्ट जो 6 नंबर का है, उसमें क्या, जैसे कॉटन्स वगैरह जो हो गए, ठीक है, कॉटन जो मतलब कैसे ड्रेसिंग, कॉटन, इन सब के टाइम पे प्लास्टर्स वगैरह जो वेस्ट निकलता है उसमें, और प्लास्टर्स, ठीक है, उसको इस वेस्ट में रखा गया है। लेकिन सॉलिड वेस्ट जो 7 नंबर है उसमें कैथेटर, ट्यूब, इन सबको रखा गया है उसमें, ठीक है। 6 नंबर में क्या रखा गया है? हम फिर से रिपीट करते हैं, कॉटन, प्लास्टर्स, इन सब चीज़ों को रखा गया है, ठीक है। और इसमें क्या रखा गया है? कैथेटर ट्यूब वगैरह को। और इसका ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? कैटेगरी 6 में तो आप इसको सीधा इंसेनरेट ही कर सकते हो, क्योंकि भाई कॉटन, प्लास्टर इनको रीयूजेबल नहीं है, तो इसको इंसेनरेट ही कर सकते हो। लेकिन कैथेटर और ट्यूब वगैरह को हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, तो इसको डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको इंसिनरेट, क्योंकि कॉटन, प्लास्टर्स, इन सबको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसको इंसिनरेट कर दिया जाता है। कैटेगरी नंबर 7 कैथेटर, ट्यूब्स वगैरह जो इनकी होती हैं, तो इनको हम रीयूजेबल होती हैं, कुछ जो जो चीज़ें रीयूजेबल होती है उसको हम डिसइंफेक्टेंट के उसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी नंबर 8 की, ठीक है। 7 कैटेगरी यहाँ पे होगा, कैटेगरी नंबर 8। कैटेगरी 8 में आता है लिक्विड वेस्ट, ठीक है। लिक्विड वेस्ट जो जनरेट होता है हॉस्पिटल्स वगैरह से, लेबोरेटरी वगैरह से, किसी क्लीनिंग प्रोसेस में, किसी कुछ डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस में, तो वो कैटेगरी नंबर 8 में आता है। अब इसका डिस्पोजल कैसे करेंगे? भाई लिक्विड वेस्ट है तो ना इसमें कुछ ऑटोक्लेव कर सकते हैं, ना इसको इंसिनरेट करते हैं, तो सीधा इसको लैंडफिल वगैरह में जो हो जाता है उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें उसको छोड़ दिया जाता है। तो डिस्पोजल इन म्युनिसिपल लैंडफिल, ठीक है, इसको सीधा लैंडफिल वगैरह में डिस्पोज कर दिया जाता है। मतलब उसके लिए भी मे बी कोई बहुत ऐसा चैनल्स वगैरह बनाए होते हैं कि
कि लोकल लैंडफिल में आप इसको डिस्पोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह रहेंगे ये वो। या तो पहले उनका अच्छे से उसका ट्रीटमेंट होगा उस लिक्विड का, उसके बाद उसको लैंडफिल में छोड़ा जाएगा, या उसके लिए कुछ पर्टिकुलर लैंडफिल्स बनाए गए हैं कि यहाँ पे ही हॉस्पिटल का जो लिक्विड वेस्ट होगा उसके लिए उसको छोड़ा जाता है। ठीक है, कैटेगरी नंबर 9 में आता है इंसिनरेटेड एश। ठीक है, इतनी सब प्रोसेस में हमने इंसिनरेट तो किया, अब उस इंसिनरेशन को रखेंगे कहाँ पे? ठीक है, उस भाई इस ये भी जो इससे वेस्ट निकल रहा है उसको भी तो ट्रीट करना पड़ेगा ना। आप उसको डायरेक्टली कोई वहीं पे नहीं कर सकते ना, फेंक तो नहीं सकते। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, इसको भी लैंडफिल्स वगैरह में डिस्पोज कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर म्यूनिसिपल लैंडफिल में ही इसको फेंका जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 10 की। कैटेगरी 10 के अंदर क्या होता है, केमिकल वेस्ट जितना भी जनरेट होता है, केमिकल वेस्ट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट किया केमिकल को वेस्ट को क्या ही करेंगे, इसको भी डिस्चार्ज कर दिया जाना। ईजी मतलब बहुत सारे इसके प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो प्रोसेस आप इजीली लिख सकते हैं एग्जाम में मैं वही बता रही हूँ। डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स। ठीक है, ये हो गए हमारे 10 पॉइंट कैटेगरी 1 से कैटेगरी 10 तक। ठीक है, ये टोटल 10 कैटेगरीज बांटी गई हैं। अब तो हमने 10 कैटेगरीज पढ़ ली। अब बात करते हैं कि इसका कलेक्शन कैसे किया जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट का कलेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए मेनली 4 कलर की अलग अलग डस्टबिन बनाए गए हैं। ठीक है, इसके लिए 4 कलर के अलग अलग डस्टबिन बनाए गए हैं। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, पहला होता है येलो कलर, दूसरा होता है रेड, तीसरा होता है वाइट या ब्लू, इसमें ब्लू भी आता है और इसको ट्रांसल्यूसेंट भी आता है। ठीक है, और चौथा होता है इसमें ब्लैक कलर। ठीक है, और इसमें बोला जाए ये क्या होंगे, कलर हो गए। ठीक है, अब इसमें कंटेनर कौन कौन सा होता है, येलो का तो प्लास्टिक बैग ही होगा। ठीक है, और इसमें बात करेंगे पहले कलर का, दूसरा कंटेनर का, तीसरा इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी। ठीक है ना, अभी जो 10 कैटेगरी पढ़े हैं उनको इन्हीं चारों में बैग, इन्हीं चारों कलर के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, प्लास्टिक बैग होता है। और प्लास्टिक बैग जनरली आप कॉमन है तो आप उसमें सब में लिख सकते हो, प्लास्टिक बैग डिसइंफेक्टेंट कंटेनर ठीक है, प्लास्टिक बैग कॉमन है तो वो आप याद करने के लिए सब में लिख दो। ठीक है, अब येलो में बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी आएंगी। तो 1 2 3 6 कैटेगरी 1 2 3 6। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक कैटेगरी यहाँ पे आ जा रही है तो दूसरों में नहीं आएगी, जैसे अभी नीचे बात करते हैं। और रेड में क्या आएगी, कैटेगरी 3 6 7। ठीक है, 1 2 3 6 3 6 7। वाइट ब्लू या ट्रांसलूसेंट में कौन कौन सी कैटेगरी, 4 और 7। और इसमें कौन कौन से, ब्लैक में कौन कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, 5 9 और 10। ये हो गया इसका कलेक्शन, कैसे कैसे बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।